नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको रेयन के रेशे के बारे में पढ़ा रही थी। पिछली क्लास में हमने रेयन की भौतिक विशेषताएं पढ़ना स्टार्ट करी थी। अब मैं आगे आपको बताऊंगी। प्रतिस्कंदता, रेयन के रेशों में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, लेकिन ऊनी रेशे से कम पाया जाता है। अगर इनको ज़्यादा खींचा जाता है तो ये थोड़े समय तक तो अपनी पूर्ण आकृति ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो लूज़ हो जाते हैं, वो वापस अपनी पूर्ण आकृति में नहीं आ पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सॉक्स है, सॉक्स अपन धीरे धीरे पहनते हैं, तब वो जब उतार के रखते हैं अपनी पूर्ण आकृति में आ जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद जब उसका इलास्टिक लूज़ हो जाता है तो वो ऊपर से चौड़ा हो जाता है, वो चौड़ा ही रहता है, वापस अपनी पूर्ण आकृति में नहीं आ पाता है। सेम रेयन के अंदर है कि रेयन के रेशे के अंदर प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा समय तक अगर इसको काम में लेते रहेंगे तो प्रतिस्कंदता का गुण इसमें से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है ताप एवं विद्युत संवाहकता। रेयन के रेशे ताप के अच्छे संचालक होते हैं या ताप का कुचालक होता है, इसलिए रेयन के रेशे हल्के होते हैं और इनको गर्मियों में पहना जाता है। ये शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए इनको गर्मियों में पहने जाता है। रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव, रेयन के जो रेशे हैं उस पर रगड़ और घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा अगर रगड़ेंगे तो ये रेशे निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इनकी चमक कम हो जाती है। इसलिए धुलाई करते समय सावधानीपूर्वक इनकी धुलाई करनी चाहिए और इनको ज़्यादा भिगा के भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रेयन के रेशों में को जब पानी में डालते हैं, रेयन को कपड़ों को जब पानी में डालते हैं तब उसकी मजबूती कम हो जाती है। नेक्स्ट है संकुचन। रेयन के रेशे में सिकुड़ने का गुण विद्यमान रहता है। वैसे तो परिसज्जा करते समय सिकुड़न अवरोधी बनाया जाता है, फिर भी रेयन के रेशे सिकुड़ जाते हैं। इसलिए जब भी हम कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए कि अगर वो सिकुड़ भी जाए तो हमारा कपड़ा छोटा नहीं पड़े। सफाई एवं धुलाई, रेयन का रेशा जो है उसकी सफाई और धुलाई आसान है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, इसका कारण है कि इसकी सतह चिकनी होती है और चिकनी सतह पे धूल मिट्टी चिपकती नहीं है, वो स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। और अगर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है तो हम कपड़े को झटकेंगे तो वो निकल जाती है। फिर भी पहनते पहनते पसीने की स्मेल आने लग जाती है, या कॉलर और कफ के यहाँ से रेयन के रेशे काले पड़ जाते हैं, या शर्ट वगैरह पे मिट्टी जम जाती है, पसीने के कारण तह जम जाती है। तो रेयन के रेशे की सफाई धुलाई आसान है, लेकिन ज़्यादातर इसको भिगा के नहीं रखना चाहिए और ज़्यादातर इसको रगड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। रेयन के रेशे पर धूप और प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है। धूप एवं प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए रेयन के रेशों को तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। तेज़ धूप में रखने से कभी कभी इसका कपड़े का रंग खराब हो जाता है, कपड़ा कमज़ोर हो जाता है और इसकी चमक भी खराब हो जाती है। इसलिए रेयन के रेशों को ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए। सलवट प्रतिरोधकता, रेयन के वस्त्रों में सल जल्दी से पड़ जाते हैं, सलवट प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है इसके अंदर। हम उसको पहन के अगर सो जाते हैं तो कपड़ा वापस सल में ही पड़ा रहता है जब तक कि उस पर वापस प्रेस नहीं करी जाए या वापस उसको धोया नहीं जाए। अगर वस्त्र बनाते समय अगर सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा अगर दे दी जाती है तो कपड़ों में सलवट प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। फफूंद एवं कीड़े का प्रभाव, रेयन के रेशों में फफूंद जल्दी लग जाती है क्योंकि इसमें कपास सेल्यूलोज फाइबर पाया जाता है, इसलिए इसमें फफूंद लग जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम रेयन के कपड़ों को अंदर समेट के रखें या स्टोर करें लंबे समय तक, तो वहाँ पर आर्द्रता या नमी नहीं होनी चाहिए। नमी और आर्द्रता से फफूंद लग जाती है और वो कपड़े नष्ट हो जाते हैं या पहनने लायक नहीं रहते हैं।
नेक्स्ट है सूखे ताप का प्रभाव। सूखा ताप मतलब प्रेस। रेयन के कपड़े ज़्यादा ताप को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी हम प्रेस करें तो ध्यान रखना चाहिए कि आजकल तो वैसे थर्मोस्टेट प्रेस आती है जिस पे सारा रेगुलेटर लगा रहता है, लेकिन तेज़ आयरन नहीं करनी चाहिए। तेज़ आयरन से कपड़े का रंग, चमक, उसकी मजबूती सब खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है धूप, आर्द्रता एवं अवशोषकता। रेयन के रेशे जो होते हैं वो उसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है और पानी में जाकर इसकी मजबूती और कम हो जाती है। लेकिन थोड़ी बहुत ये जो पानी सोखने की क्षमता होने के कारण ही रेयन के रेशों को या रेयन से बने हुए वस्त्रों को गर्मियों में पहनते हैं, जिससे शरीर का पसीना सोख लिया जाए। अब मैं आपको बताऊंगी रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताओं में आता है अम्ल, क्षार, ब्लीच, रंग, पसीना। इन सब का मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि रेयन के जो रेशे होते हैं उस पर तीव्र अम्ल और क्षार दोनों का ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी रेयन के कपड़ों पर कास्टिक वाला साबुन या अम्लीय कोई भी सॉल्यूशन काम में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वहाँ से रेयन का रेशा नष्ट हो जाता है या तंतु खराब हो जाते हैं। तनुगोल डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे पानी में मिलाकर या हल्के साबुन जो होते हैं जिसमें कि कास्टिक नहीं के मात्रा में होता है, ऐसे साबुन से वस्त्रों को धोएंगे तो वस्त्र की चमक, वस्त्र की सुंदरता, उसका रंग सब बना रहता है और कपड़े लंबे समय तक ड्यूरेबल रहते हैं। रेयन के रेशे पर पसीने का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कभी भी रेयन के कपड़ों को पसीने युक्त समेट के नहीं रखना चाहिए। समेटते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि रेयन के कपड़े को थोड़ी सी धूप दिखा दें या हवा दिखा दें, जिससे पसीने का प्रभाव थोड़ा ख़त्म हो जाए, और फिर उसको स्टोर करना चाहिए जिससे कि रेयन के कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्लीच का रेयन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लाइट ब्लीच जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह कहते हैं, हल्के ब्लीचिंग पाउडर काम में लेना चाहिए, जिससे रेयन के रेशे जो है वो सही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्लीच से कपड़ा नष्ट हो जाता है, उसके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार रंग भी खराब हो जाता है। तो अभी मैंने आपको अब तक पढ़ाया रेयन के रेशे, जो कि एक मानवकृत कृत्रिम रेशा है। मानवकृत कृत्रिम रेशे में केवल एक ही रेशा आता है, वो है रेयॉन। मानवकृत इसलिए कहा जाता है कि इसमें मानव के द्वारा उगाई हुई वस्तुएं जैसे कपास के लिंटर, लकड़ी की लुगदी वगैरह काम में ली जाती है। कृत्रिम इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर केमिकल्स यूज़ करके दोनों को मिला के और गोल बना के और फिर रेशे का और धागे का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको मानवकृत कृत्रिम रेशा कहा गया है। रेयन जो है आजकल वापस ज़्यादा प्रचलित हो गया है। रेयन के कुर्ते बहुत मार्केट में मिलते हैं जो कि बिल्कुल कोमल होते हैं, ठंडे प्रतीत होते हैं, सुंदर आकर्षक होते हैं, सिल्क के समान चमक होते हैं, लेकिन सिल्क से सस्ता होने के कारण एक आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हमें जब भी रेयन के कपड़े काम में लेते हैं तो थोड़ा सा उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, जिससे कि रेशे खराब न हो। धन्यवाद। अब आज मैं आपको एक व्हाट्सएप पे एक असाइनमेंट दे रही हूँ। उस असाइनमेंट को आप सभी गर्ल्स करके और अपने पास रखेंगी या मुझे सबमिट करेंगी, और वो असाइनमेंट आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर करके रखिएगा। धन्यवाद।